हेलो एवरीवन, मैं अमर कुमार दत्ता। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एवरी आवर न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, आज जो है जेएसएससी सीजीएल के लिए कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं। तो ये जो है आपका सेशन झारखंड से संबंधित है। तो आज जो है झारखंड के परिचय और नामकरण पूरा आपका कराएंगे। तो इसमें अब पहला जो सेशन है आपका परिचय से संबंधित है, तो ये आपका कराया जाएगा। तो ये आपका पर डे 5 मिनट का वीडियो रहेगा। तो आप लोग 5 मिनट कहीं भी आप लोग रह के आप यदि सुन लेते हैं तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। इसमें आपका जो है पूरा ऐसे करके आपका जो है झारखंड के इतिहास आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये जो है आपका यूट्यूब में पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब में सर्च करके कहीं पर भी जो है लुसेंट का आपका ऑडियो क्लिप नहीं है, तो आप लोग सुन सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इतिहास झारखंड का परिचय। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। झारखंड के रूप में आदिवासियों की गृहभूमि और स्वदेश, जो कि आदिवासियों के सदियों और पुराना सपना था, साकार हुआ। तो झारखंड में आदिवासियों का जो सपना था वो पूरा हुआ। झारखंड में मुख्य रूप से छोटा नागपुर और संथाल परगना वन क्षेत्र शामिल है। तो इसमें 2 वन क्षेत्र शामिल है, छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना। बिंद और कैमूर के पर्वत श्रेणियों में झारखंड को उत्तर से होने वाली आक्रमण को सदैव सुरक्षा प्रदान की है। तो उत्तर की ओर से जितने भी आक्रमण हुए हैं, जिसमें बिंद और कैमूर पर्वत जो है ज़्यादातर आक्रमण से सुरक्षा प्रदान की है। वस्तुतः प्राचीन काल में गुप्त शासकों और गौड़ शासक शशांक को छोड़कर किसी भी राजवंश ने इस क्षेत्र पर अधिक समय तक शासन नहीं किया था। तो ज़्यादातर जो शासन किए थे वो गुप्त शासक थे और गौड़ शासक शशांक, ये 2 शासक थे, शासन किए थे। मध्यकाल में झारखंड क्षेत्रीय राजवंशों का अधीन था। तो मध्यकाल में जो था वो झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश के ही अधीन थे, मतलब यहाँ के लोकल ही राजवंश का अधीन में था झारखंड। आरंभ में उभरने वाले राजवंशों में प्रमुख थे छोटा नागपुर खास का नागवंश, जिसमें आपका उभरने वाले राजवंश जो थे वो थे प्रमुख थे आपका नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश, सिंहभूम का सिंह वंश, ये सभी जो है आपका प्रमुख थे। इसके बाद जो है बाद में उभरने वाले राजवंशों में राज्यों के प्रमुख थे मानभूम के मानवंश, रामगढ़ राज, खड़गड़िया राज, पंचेत राज, ढालभूम का ढाल वंश, पलामू का चेरो वंश, ये सभी जो है बाद में आपका इसका उदय हुए थे। क्षेत्रीय राजवंशों में छोटा नागपुर खास का नागवंश सबसे दीर्घकालीन साबित हुआ, लेकिन जब से लॉन्ग टाइम तक जो शासन किए थे वो थे आपका नागवंश। सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526 दिल्ली के सुल्तान अपने लगभग 300 वर्षों के शासन काल में इस क्षेत्र में कभी भी पूरी तरह आकंत नहीं कर सके। मतलब ज़्यादातर 300 साल तक शासन में आपका दिल्ली सल्तनत का झारखंड में उतना आकंत जो है या युद्ध नहीं कर पाए थे। सल्तनत काल में झारखंड में छिटपुट ही बाहरी आक्रमण हुए थे। मतलब ज़्यादातर इसमें आक्रमण झारखंड में नहीं किए गए थे, सिर्फ छिटपुट ही आक्रमण किए गए थे। जैसे आपका बीरभूम के राजा द्वारा सिंहभूम पर आक्रमण, मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मालिक बिया द्वारा हजारीबाग पर आक्रमण, ये सभी जो है आप लोग का इम्पोर्टेंट बन जाता है कि बीरभूम के राजा द्वारा कहाँ पर आक्रमण किया गया था, सिंहभूम पर। और मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मालिक बिया द्वारा हजारीबाग पर आक्रमण किया गया था। उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति द्वारा संथाल परगना पर आक्रमण। और ये जो है आपका पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, आपका जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया है और जेईई में, दोनों में आपका पूछा गया था। एक गाथा के अनुसार उड़ीसा के राजा जयसिंह ने 13वीं सदी में स्वयं को झारखंड का शासक भी घोषित किया है। एक गाथा में आपका ये स्पष्ट वर्णन है कि जयसिंह जो है आपका 13वीं सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड का शासक किसने घोषित किया था, तो जयसिंह देव। इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है, यह है कि इसी तरह खानदेश के शासक आदिल शाह द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की थी।
तो झारखंडी सुल्तान किसे कहते हैं या धारण की कौन शासक ने की थी इसका पदवी, तो ये थे आदिल शाह द्वितीय। किंतु इन सब का कोई भी स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा, झारखंड की स्वतंत्र सत्ता बनी रही। इसके बाद मुगल काल 1526 से 1707, तीसरे मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में तीसरे वर्ष तक मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुई। तो इसके बाद जो है मुगल काल आए, उसमें जो है आपका अकबर के समय में मुगलों और झारखंड के बीच संपर्क स्थापित हुआ। तब से झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश जो यहाँ के क्षेत्रीय थे वे जो है आपका बिहार और उड़ीसा के मुगल सूबेदारों को कर देने लगे। हालांकि यह कर अदायगी बहुत ही अनियमित थी, यानी नियमित नहीं दिया करते थे कर। दबाव पर क्षेत्रीय राजवंश सालाना कर देते थे और आगे देते रहने की हामी भी भर देते थे, लेकिन जैसे ही दबाव घट जाता था वे कर देना बंद कर देते थे। उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाह और सूबेदारों की झारखंड पर पकड़ कमज़ोर पड़ गई थी। उत्तर मुगल काल में जो था आपका झारखंड पर इसका पकड़ कमज़ोर होती जा रही थी। इसी काल में झारखंड के लिए एक नया खतरा मराठों के रूप में सामने आया। इसके बाद जो है एक और खतरा सामने आया, वो था मराठा के रूप में। मराठा आक्रमण का सिलसिला 1741 से शुरू किया था और 1803 तक चला। यह खतरा बड़ा रूप लेता इससे पहले ही आपका अंग्रेज हावी हो गए, मतलब मराठा पहले ही हावी होते, इससे पहले ही अंग्रेज हावी हो गए। इधर झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों की शक्ति छिन्न पड़ गई थी, मतलब अब जो है यहाँ का लोकल राजा जो थे वो शक्तिशाली नहीं थे, मतलब वो छिन्न पड़ गए थे। यही कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश की प्रक्रिया 70 सालों में, यानी 70 साल में जो आपका संघर्ष किए अंग्रेज द्वारा, वो 70 साल में 1767 से 1837 में पूरी हो गई। ये आपका टाइम ड्यूरेशन है, 70 साल लगा अंग्रेजों को झारखंड में प्रवेश होने में। अंग्रेजों एवं उसके सहयोगियों, अंग्रेज के कौन कौन से सहयोगी थे, जिसमें आपका सहयोगी थे अधिकारी, कर्मचारी, जमींदार, ठेकेदार, महाजन आदि शामिल थे। ये सभी जो है अंग्रेज के सहयोगी थे। कि झारखंड प्रवेश पर जनजाति, यहाँ के जो जनजातियों थे उन पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई, मतलब यहाँ के जो आपका जनजाति थे वो तीव्र प्रतिक्रिया करने लगे, क्योंकि उन सब ने जनजातियों के बंद जीवन में उथल पुथल मचा दिया था। मतलब जो यहाँ के जनजाति थे उनके जीवन को उथल पुथल मचा दिए थे, सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया गया था, जिसके कारण मतलब यहाँ के जो आपका जनजाति थे वो पूरा आपका एक्शन मोड पे आ गए थे। यही कारण है कि झारखंड में नियंत्रण जनजाति विद्रोह और आंदोलन होते रहे हैं, जिसमें से प्रमुख थे संथाल विद्रोह, जिसे हुल विद्रोह भी कहा जा सकता है। ये 1855 और 56 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद जो है मुंडा या आपका उलगुलान आंदोलन भी कह सकते हैं या बिरसा मुंडा आंदोलन भी कह सकते हैं। ये आपका 1899 से 1900 के बीच में चला। इसके बाद 1857 के विद्रोह में झारखंड के लोगों ने महत्वपूर्ण भागीदारी रही। इसके बाद 1857 का जो क्रांति हुआ उसमें भी झारखंड के लोगों का भागीदारी रहा। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद लोग राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एकजुट हुए। असहयोग आंदोलन, सवर्णीय यज्ञ आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड के लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया और झारखंड जो है बिहार का भाग बना रहा और दक्षिण बिहार के रूप में जाना जाने लगा। यानी कि झारखंड जो थे पहले बिहार के दक्षिण बिहार के नाम से जाने जाते थे। झारखंड राज्य का निर्माण आंदोलनों का बीजारोपण 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक से हुआ। यानी इसका जो आपका बीजारोपण जो हुआ था 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज, ये आपका जो पहल किए थे छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, झारखंड पार्टी, ये सभी जो है अग्रणी पार्टी थे जिन्होंने ये पहल शुरू की थी। 1963 से 73 तक का समय झारखंड आंदोलनों के 1963 से 1973 तक का समय झारखंड आंदोलन
के बिखराव और ठहराव का दौर था। मतलब यही समय जो था ज़्यादातर आंदोलन हुए थे झारखंड के अलग होने से संबंधित। 20वीं सदी के अंत में चतुर्थार्थ में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नियमित आंदोलन किया, जिसमें 20वीं सदी के अंतिम में जो है ज़्यादातर जो प्रयास किए थे झामुमो द्वारा किए गए थे, जिसके अभी मुखिया है दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी, और उसके आपके जो है सुपुत्र हेमंत सोरेन जी आपका अभी सीएम है। जिसके फलस्वरूप बिहार सरकार ने 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद यानी जैक का स्थापना किया। क्वेश्चन आपका बन सकता है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद या जैक का स्थापना कब किया गया था? 1995 में। इस प्रकार जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत संघ के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और रांची को इसका राजधानी बना दिया गया। तो ये था आपका झारखंड का परिचय से संबंधित। तो आप लोग को कमेंट करके ये बताना है कि कैसा सेशन लगा है, और यदि अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन नेक्स्ट करे कि नहीं करे। ठीक है, तो ये आपके सीजीएल के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग के लिए ये 5 मिनट का वीडियो रहेगा, स्पीड करके आप लोग देख लीजिएगा। 1.5 में स्पीड करके आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग आसानी से 5 मिनट का वीडियो रहेगा, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जोहार।